भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत आपको यूनिवर्सल ट्रुथ देते हैं, सार्वभौम सत्य बताते हैं कि व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ मैन्स लाइफ, ह्यूमन लाइफ। और जब हमको अल्टीमेट रियलिटी मालूम पड़ जाती है तो हमें सनातन सुख, शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है। और कुछ ही जन्मों में जब हमारा शाश्वत सुख चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो हम स्वयं सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के ईश्वर बन जाते हैं। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय है लेश्या ध्यान। भाई और बहनों, जैसा मैंने बताया कि लेश्या ध्यान प्रेक्षा ध्यान पद्धति का एक अंग है, अवयव है, एक फेज है, एक चरण है। लेश्या का अर्थ होता है कलर, और ध्यान का मतलब मेडिटेशन करना, गहराई में किसी आलम्बन पर अपने आप को टिकाना, हमारे को एक जो है विषय के ऊपर स्थिर होना, वह ध्यान कहलाता है। लेश्या मतलब कलर। कलर का हमारे स्वभाव पर, मानसिकता पर, विचारों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर एक व्यक्ति को एक लाल कपड़े के जो है वो रूम के अंदर या चारों तरफ से लाल पोता हुआ हो, उस रूम के अंदर व्यक्ति अगर 24 घंटे रहता है तो उसका क्रोध इतना प्रज्वलित हो जाता है कि वो प्रचंड चंडाल क्रोध वाला हो जाता है, क्योंकि यह प्रभाव उस कलर का है। उसी तरीके से ये जो हमारे डॉक्टर और हमारे कंपाउंडर है, वह ग्रीन कपड़े क्यों पहनते हैं आपको मालूम है? ग्रीन कपड़े इसीलिए पहने जाते हैं कि ग्रीन कलर का हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। यानी डॉक्टर जो स्वास्थ्य की देखरेख करता है उससे मरीज को स्वास्थ्य मिलता है। मरीज जब ग्रीन कलर देखता है, डॉक्टर जो है ग्रीन कलर पहनता है, जो उसको देखता है, उस ग्रीन कलर के प्रभाव से आरोग्य का आदान प्रदान होता है। डॉक्टर और उसके ऊपर काम करने वाले चिकित्सा कर्मचारी और जो है वो पेशेंट के माध्यम से। आपने कभी भाई और बहनों सोचा कि ये जज और ये वकील लोग काला कोट क्यों पहनते हैं? काला जो होता है वह किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो आगे ट्रांसफर नहीं होने देता है। और वाइट कलर है वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो आगे ट्रांसपेरेंट कर लेता है। इसीलिए संत लोग जो है वो वाइट कपड़े पहनते हैं। पहले मैं वकील की बात करूं तो जज, और ये इसका अर्थ ये हुआ कि जो कोई भी अभियुक्त है या सामने वाला वकील है या कोई भी एविडेंस है, वह उसको जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उसको प्रभावित न करे, वकील को या जज को। यानी वो एक तरह से जो है वह कहना चाहिए कि वो निष्ठुर हो जाते हैं, अनएफेक्टेड हो जाते हैं, और संवेदना को कोई जगह नहीं होती है। वाइट कपड़े को देखिए, संतों की ड्रेस होती है, भगवे कपड़े को देखिए, संतों की ड्रेस होती है। तो ये क्या कि एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ये जो है ट्रांसमिट करते हैं। वाइट कपड़े का अर्थ यह हुआ कि जो विचार किसी साधु के मन में आया, वह विचार जो है अच्छा विचार आगे किसी व्यक्ति को देता, वो लाभान्वित होता है। और जो वाइट कपड़ा होता है ये प्योरिटी का प्रतीक है। ये हमारी जो शुक्ल लेशिया जिसका वाइट कलर होता है वह प्योरिटी का प्रतीक का मतलब विचारों की शुद्धि होती है। वाइट कपड़े को पहनने से, वाइट कपड़े को देखने से, वाइट कलर को देखने से हमारे नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स के अंदर बदलते हैं। उसी तरीके से हल्का जो ब्लू कलर है वो देखा जाए या पिंक कलर लिया जाए तो ये हल्के कलर के, लाइट कलर के, सोबर कलर्स होते हैं। उससे हमारे जाए स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारा चिंतन अच्छा रहता है और हम आनंद की स्थिति में रहते हैं। तो भाई और बहनों,
ये सारा संसार जो है वो कलरमय है। और कलर 5 तरह के होते हैं, काला, पीला, नीला और जो है वह अपने सफ़ेद और लाल। और वास्तव के अंदर तो जैसे भंवरा काला है तो हमको काला कलर एक दिखाई देता है, उसमें 4 कलर साइलेंट है। वाइट कलर हमको दिखाई देता है, लेकिन वाइट कलर के कपड़े में बाकी के 4 कलर साइलेंट है। जो कलर दिखाई देता है उसके मूल रूप के कलर साइलेंट रहते हैं। डोमिनेटेड कलर हमको दिखाई देता है, पर उसके अंदर 5 ही कलर की उपस्थिति होती है। क्योंकि ये पुद्गल है, पुद्गल के अंदर वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के जितने जितने गुण होते हैं वह एक ही परमाणु, एक ही पुद्गल के अंदर वो जो है वो साथ में रहते हैं, लेकिन वो दिखाई वही देता है जो डोमिनेंट होता है। वाइट डोमिनेंट है तो वाइट दिखाई देता है, ब्लैक डोमिनेंट है तो ब्लैक दिखाई देता है, और बाकी के जो है वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है वो साइलेंट रहते हैं। तो भाई और बहनों, लेश्या ध्यान, कलर का ध्यान करना, तो कलर का ध्यान हमारे जो शरीर के अंदर चैतन्य केंद्र है, जिसकी हम अगले एपिसोड के अंदर चर्चा करेंगे। शरीर के जो चैतन्य केंद्र होते हैं, जैसे ये सहस्त्रसार है, इसको ज्ञान केंद्र कहा जाता है। इस ज्ञान केंद्र के ऊपर अगर हम जो है चमकता हुआ जो है वो चमकता हुआ हल्दी के कलर का, पीले कलर का ध्यान करते हैं तो हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, और धीरे धीरे हमें जो है हम विद्वान बन जाते हैं, हम पंडित बन जाते हैं। उसके बाद के अंदर जो हमारा ये जो दूसरा है ज्योति केंद्र है, इस केंद्र के ऊपर अगर वाइट कलर का ध्यान किया जाए, चमकते हुए चंद्रमा का ध्यान किया जाए, तो उससे हमारे कषाय, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है वह धीरे धीरे जलने लगते हैं, भस्मीभूत होते हैं, उनका उपशमन होता है। ये जो हमारा कंठकूप है, यहाँ पर कंठकूप के ऊपर जो है हम जो अपने मयूर का जो कंठ का रंग होता है, जो ब्लू कलर का होता है, वो अगर मयूर का ब्लू कलर का अगर यहाँ ध्यान करते हैं तो विशुद्धि होती है। ये विशुद्धि केंद्र है, हमारे नेगेटिव थॉट्स की विशुद्धि होकर के पॉजिटिव थॉट्स बनते हैं। और ये हमारा जो अनाहत केंद्र है, ये आनंद केंद्र है, इस केंद्र के पर ग्रीन कलर का ध्यान किया जाता है तो जो है हमें आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि इसका नाम है अनाहत केंद्र और आनंद का केंद्र। और उसके बाद जहाँ हमारी नाभि है, ये तेजस केंद्र है, ये प्राण शक्ति का केंद्र है। यहाँ पर प्राण शक्ति का जो है वो उपार्जन होता है, उत्पादन होता है, और हमारी जो है वो कई तरह की जो ग्लैंड्स है, खास तौर से जो अपनी हमारी एड्रिनल ग्रंथि है उसका ये स्थान होता है। और यहाँ पर जो है इस केंद्र के ऊपर ब्लू कलर का अगर ध्यान किया जाता है तो हमारी विटालिटी बढ़ती है, हमारी प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा बढ़ती है, हम एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं और उत्साह से भर जाते हैं। उसके बाद जो है हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, जो कि रीढ़ की हड्डी का निचला भाग है, उस स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हम फिर ब्लू कलर का अगर ध्यान करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमें जो स्वास्थ्य की कोई भी कमजोरी आती है वह ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से ये मुख्यतया 9 जो चैतन्य केंद्र है, जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे, इन पर अलग अलग कलर का ध्यान करने से अलग अलग लाभ प्राप्त होते हैं। तो भाई और बहनों, लेश्या ध्यान का मुख्य तौर से जैन विधि के अंदर 6 तरह की लेश्या बताई गई है। 3 शुभ लेश्याएं होती है, 3 अशुभ लेश्याएं होती है। और हमारे जो इस आत्मा के इसको घुमाने वाला है, जो कॉज ऑफ द सोरो है, जो अज्ञान है, जो राग द्वेष है, वो कार्बन शरीर, लिंग शरीर और कॉजल बॉडी, बंच ऑफ द कॉजेज है, उसके अंदर जो कर्मों का निवास होता है, इसमें शुभ और अशुभ जो भाव होते हैं वो कैटेगराइज किया गया है 3 और 3 6 लेश्या में। यानी भीतर से जब उदय प्रारब्ध होता है और जैसा भाव निकलता है उसके अनुरूप जो है वो हमारा
जो मध्यम जो होता है हमारा ल्यूमिनियस बॉडी होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है, जो हमारा अवचेतन मन होता है, वहाँ पर जब ये भाव कर्म शरीर से या आत्मा से छूट करके आते हैं तो वहाँ पर इसका रूपांतरण होता है और वहाँ पे इसको कलर मिलता है। 6 तरह के मुख्य रूप से कलर मिलते हैं। 3 तो अशुभ भाव के कलर होते हैं जो कि पुण्योदय का काम, शुभ अशुभ भाव के होते हैं जो कि पापोदय का काम करते हैं, और 3 कलर है जो शुभ होते हैं, जो कि ब्राइट होते हैं और वो पुण्योदय का काम करते हैं। तो ये 6 लेशियाएँ कौन कौन सी है? शुभ भावों वाली 3 लेशिया है, तेजो, पद्म और शुक्ल लेशिया। तेजो लेशिया होती है, वह सूर्योदय होता है, लालिमा लीवे अरुणिमा, अरुण कलर का, पिंक, अरुण या पिंक कलर का जो है वो चमकता हुआ कलर है, वह प्रतीक है तेजो लेशिया का। और तेजो लेशिया के जब कोई भी परमाणु भीतर से आते हैं, उनका उदय होता है, प्रारंभ होता है निश्चित समय के बाद में, क्योंकि हर समय हमारे इस कर्म शरीर से जो है उदय और प्रारब्ध चलता रहता है। तो जब ये आते हैं हमारे जो तेजोलेशिया के रूप के अंदर, ब्राइट जो है अरुण कलर के, तब हमें बड़ी शांति मिलती है, मेंटल पीस मिलता है। और दूसरा क्या होता है? शांति, मेंटल पीस, चारों तरफ नीरवता महसूस होती है, कोई तरह का कष्ट नहीं होता है। और उस तरह से और जो दूसरे तरह के भाव आते हैं जो कि पद्मलेशिया के होते हैं। पद्मलेशिया का कलर है पीला चमकता कलर, हल्दी के जैसा। तो ऐसा कलर जब कन्वर्ट होता है हमारे अवचेतन मन के अंदर, भीतर के भावों के अनुरूप वाइब्रेशंस के कलर चेंज होते हैं, तो वो हमें आनंद की अनुभूति कराते हैं। और आनंद जीवन का चरम लक्ष्य है, और आनंद संपूर्ण आनंद है जिसको ब्लिस बोलते हैं, वो हमारी शुद्ध आत्मा का लक्षण है। अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला और अनंत सुख का धाम जो कहा गया है, यही ब्लिस है। और ये जो है हमारी पद्मलेशिया होती है, जो कि पद्मलेशिया आंशिक रूप से होती है। और पद्मलेशिया जब हर वक्त एक सी बनी रहती है तब वो जाकर के ब्लिस बन जाती है। और तीसरा जो हमारा भीतर से भाव आता है, उत्कृष्ट भाव आता है, आत्मा से निकला हुआ भाव आता है, क्षोभसम का भाव आता है। वैसे ये तीनों कलर आत्मा के क्षोभसम से निकले होते हैं, इसीलिए शुभ भाव है। और कर्म शरीर से निकले हुए भाव होते हैं वो अशुभ भाव होते हैं। तो शुक्ल लेशिया एकदम चमकता हुआ ब्राइट वाइट कलर होता है। उस शुक्ल लेशिया का ध्यान करने से या शुक्ल लेशिया का जब उदय आता है, हमारे अत्यंत शुभ भाव आते हैं। अत्यंत शुभ भाव का मतलब ये होता है कि हम अध्यात्म के अंदर परिणित हो जाते हैं। और ध्यान है, मेडिटेशन है, समाधि है, धारणा ध्यान समाधि की स्थिति में चले जाते हैं। और सालंबन ध्यान, निरालंबन ध्यान, उत्कृष्ट अवस्था निरालंबन ध्यान की है। उस अवस्था के अंदर व्यक्ति आगे से आगे बढ़ता जाता है, वो शुक्ल लेशिया होती है। और निरालंबन होकर के और अंत में जो केवली बनने वाला होता है उसके ये शुक्ल लेशिया होती है, निरालंबन ध्यान होता है। और वो 360 डिग्री को प्राप्त करके वह स्वयं सबसे पहले वीतराग बनता है और उसके अंतर मुहूर्त के अंदर वो केवली बन जाता है। केवली का अर्थ होता है संपूर्ण ट्रुथ को जानने वाला, एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानने वाला। वह सौदारिक शरीर के अंदर भगवान का रूप हो जाता है। और फिर जितना आयुष्य उसका शेष रहता है उसका भोग करके वो सिद्ध बुद्ध मुक्त उसी जन्म में अवश्य ही बनेगा। तो भाई और बहनों, ये सारा कलर का खेल है, इस तरीके से आता। और हम अशुभ भावों की बात करेंगे, भीतर से अशुभ भाव आ रहे हैं तो उनकी लेशिया बनती है कृष्ण नील और कापोत। ये डल कलर है, गहरा जो काला रंग है वह कृष्ण लेशिया का है, जो वह उदय में प्रारब्ध में आता है और बाद में जाकर के हमारे अवचेतन मन के अंदर वो चित्त की जो है परमिशन के साथ में एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो डक्टलेस ग्लैंड होती है, वो वाइब्रेशंस जो होती है वो जो है कृष्ण लेशिया की,
वो बदल जाती है जाकर के हमारे ग्लैंड्स के अंदर जो है वो द्रव्य रूप में हार्मोन्स के अंदर बदल जाती है, और वो हिंसा का जो है वह उदय है, प्रारब्ध है भयंकर हिंसा का। तो ऐसा जो जितने स्लॉटर्स लोग होते हैं, जो कि कसाई होते हैं, या जो है वो आखेट करने वाले होते हैं, प्राणियों को, पंचेंद्रीय प्राणियों को मारने वाले होते हैं, वो ऐसे लोगों के ये कृष्ण लेशिया आती है। और जो दूसरा भाव है, जो अशुभ भाव है, नील लेशिया, नीले कलर की लेशिया के नीले कलर के भाव आते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब ये हमारे हार्मोन्स के अंदर आ जाते हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड से ये हार्मोन्स ब्लड के अंदर मिल जाते हैं, और ब्लड के अंदर मिल जाने के कारण जो है ये जो नील लेशिया होती है ये अपराध, झूठ, कपट, धोखा, धड़ी, बदमाशी करवाता है। और तीसरी जो लेशिया होती है वो कापोत लेशिया, वो थोड़ी से कंसंट्रेट है, वो व्यक्ति के अंदर नेगेटिव थॉट्स है, किसी की निंदा करना है, किसी का घृणा करना है। तो कृष्ण नील कापोत लेशिया के अंदर कृष्ण से नील है थोड़ी डाइल्यूट है, नील से कापोत और डाइल्यूट है। तो इसी तरीके से तेजो लेशिया से पद्म लेशिया और उच्च लेशिया है, और शुक्ल लेशिया सर्वोत्तम लेशिया है। ये हमारे शुभ और अशुभ भाव का संबंध कलर से है। इसीलिए हर चीज का संबंध कलर से है। और कलर लेशिया के अंदर एक ओरा आता है, कोई व्यक्ति का आभा मंडल बनता है। हर वस्तु का, जड़ और चेतन का आभा मंडल होता है, ओरा होता है। लेकिन जड़ का जो ओरा होता है वो फिक्स होता है, उसमें बदलाव नहीं आता। बदलाव क्यों नहीं आता है? उसके अंदर फीलिंग नहीं है, उसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं है, इसीलिए ओरा उसका बदलता नहीं, आभा मंडल। लेकिन मनुष्य का हर क्षण विचार बदलता रहता है, एक एक क्षण के अंदर विचार बदलते रहते हैं, जो उसके बदलाव के कारण ओरा चेंज होता रहता है। और यह आभा मंडल किसी व्यक्ति के शरीर के, जो सिर के पीछे आपने देखा होगा भगवान का, साधक का एक गोला बनाया जाता है। तो ये जो है हमारे सिर के पीछे 1 इंच की मान लीजिए दूरी पर ये गोला बनता है, ये ओरा होता है। उस ओरा में कलर जो है हम प्रवृत्ति करते हैं उसके पहले ही आ जाता है। और ये कर्लियन फोटोग्राफी के द्वारा ये अष्ट स्पर्शी होने के कारण इसके फोटो लिए जा सकते हैं, और उन कलर्स के माध्यम पर हमको ये जानकारी मिल जाती है कि हमारे शरीर के अंदर बीमारी आने वाली है, शरीर के अंदर जो है नेगेटिव थॉट्स आने वाले हैं, शरीर में प्रसन्नता के भाव आने वाले हैं, हम अध्यात्म से जुड़ने वाले हैं, हम ज्ञाता दृष्टा बनने वाले हैं, हम आत्मा के चिंतन में जुड़ने वाले हैं। ऐसे सब शुभ और अशुभ भाव जो है हमारे ओरा में आ जाते हैं। फोटोग्राफी के माध्यम से जो लोग उन कलर्स का विश्लेषण जानते हैं, वो विश्लेषण के आधार पर वो हमारे विचारों की अभिव्यक्ति बता देते हैं। तो भाई और बहनों, ये सब कलर का संसार है। तो अब हम थोड़ा प्रयोग करेंगे कि किस तरीके से ये लेशिया ध्यान किया जाता है। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथों की मुद्रा, ध्यान मुद्रा के अंदर अब हमारा जो शास्त्र सार है, ज्ञान केंद्र है, उस पर जो है गहरे पीले रंग का, ब्राइट पीले रंग का, जो हल्दी के पीले रंग जैसा ध्यान करेंगे, उससे हमको प्राप्ति होगी कि हमारा ज्ञान उज्जवल हो रहा है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, और उस ज्ञान के साथ साथ में हमारी प्रसन्नता बढ़ रही है। तो सबसे पहले दोनों नथुनों से भीतर श्वास को खींचिए और अनुभव कीजिए कि चमकते हुए पीले रंग के परमाणु जो है वो मेरे शास्त्र सार ज्ञान केंद्र पर एकत्रित हो रहे हैं। 2-4 बार गहरा जो है उन परमाणुओं को भीतर खींचिए और देखिए कि ज्ञान केंद्र के ऊपर चमकते हुए पीले रंग का गोला बन गया है, एक शेल्टर बन गया है, एक अम्ब्रेला बन गया है। तो ये जो हमने जो किया, ये चमकता हुआ जो पीला रंग है हमारे सहस्त्र सार पर है,
तो ये हमारे ज्ञान की वृद्धि कराता है। तो आप ऑटो सजेशन दीजिए परमाणु आने के बाद में कि मेरा ज्ञान बढ़ जाए, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ जाए और मैं विद्वान बन जाऊं, मैं प्रज्ञा पुरुष बन जाऊं, मैं प्रज्ञावान बन जाऊं। ऑटो सजेशन दीजिए और सुझाव दीजिए कि मेरे जो ज्ञान केंद्र है उसके ऊपर जो है बहुत घना जो चमकता हुआ पीला रंग आ गया है, अनुभव कीजिए मेरा ज्ञान बढ़ गया है, मेरा ज्ञान का विकास हो रहा है, मेरा ज्ञान बढ़ गया है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ गई है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ गई है, मेरी स्मरण शक्ति पूरी बढ़ गई है और मेरा जो है वो ध्यान, मेरा ज्ञान है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से आप जो है चिंतन करके और अपने ज्ञान केंद्र के ऊपर जो हमने ये प्रयोग किया, इस प्रयोग को और आगे बढ़ाइए। अनुभव कीजिए कि मेरा ज्ञान केंद्र है सहस्त्रसार पे, वो ज्ञान केंद्र के अंदर ज्ञान की अनुभूति के साथ साथ में मेरा ज्ञान विलीन हो रहा है, अज्ञान कम हो रहा है, अज्ञान कम हो रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है। ये अब आप आंखें धीरे धीरे खोल सकते हैं। प्रभु की प्रेजेंस से जो है ये सारा कार्य हुआ और हम आपको जो है उस प्रभु का आशीर्वाद हमको मिला। वो आशीर्वाद हमारी हथेलियों पर आ गया है, उस आशीर्वाद को प्रभु से मिला है। वो सिर के ऊपर स्पर्श कराइए, ट्रांसफ़र कीजिए 3 बार हथेली से मसल करके। तो भाई और बहनों, ये हमने लेशिया ध्यान किया, ये हमने पीले रंग का चमकता हुआ हल्दी के कलर का जो है ये ध्यान किया ज्ञान केंद्र पर। तो हमको अनुभूति हुई कि हमारे ज्ञान के टिश्यू जो है वृद्धिंगत हो रहे हैं, हमारा ज्ञान बढ़ रहा है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन कार्यक्रम, सनातन सत्य कार्यक्रम रोज देख रहे हो। आप सनातन सत्य कार्यक्रम की आत्मा हो, आप देखते रहिए। सनातन सत्य में आपको अल्टीमेट ट्रुथ मिलेगा, आपको जीवन की लास्ट रियलिटी मिलेगी, सार्वभौम सत्य मिलेगा। और ये सारा हम क्यों करना चाहते हैं? आपके जीवन को उज्जवल बनाना चाहते हैं, आपकी नकारात्मक सोच को हटा करके उसकी जगह सकारात्मक सोच बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो और आप खूब शतायु होकर समाज का परोपकार करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं।